यकीन करें कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीर कराया मुझे कहीं डर नहीं लगता है, लेकिन जब उस्ताद सामने होना आज भी वही डर लगता है जो बरसों पहले दरसगाह में बैठते हुए डर लगता था। सच्चाई। मैं यूं समझे कि इस तरह नहीं बैठा हूं कि तकरीर करूं, बस मेरी नियत आज भी यही है। मेरे उस्ताद बैठे हैं और मैं अपना सबक पढ़ रहा हूं। क्या बात है। इंशाअल्लाह ज़रूरत होगी तो जिस तरह पूरी ज़िंदगी इन मेहरबान असातिज़ा ने हमें संवारा है, बनाया है, निखारा है, कदम कदम पे हमारी इस्लाह की है, उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं उसी नज़र से आज भी इनके कदमों में बैठ के आपसे बात करने की जसारत कर रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये नसीब हर किसी को मैसर नहीं होते हैं। मैं कहूँगा जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, खुदा तौफीक दे और आपका कोई उस्ताद बने, तो जब तक जिंदा रहना उस उस्ताद की जूतियाँ सर पे रखे रहना, इसलिए कि जो उस्ताद के आगे झुकना जानते हैं वही आसमानों तक उड़ना जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए कि जिस दरख्त को झुकना नहीं आता उसे बुलंदियों तक पहुंचना नहीं आता क्या है। बात। यकीन करें, मैं अगर इनके पैरों के लिए अपने जिस्म की खाल का जूता बना के भी दे दूं, तो जो एहसान इन्होंने हम पर अपना कीमती वक्त दे करके किया है, उस एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों ने कहा कि 3 साल हो गए तेरा इंतज़ार करते करते। 3 साल से कोशिश थी कि तुम आओ और सुना जाए, कहा आज मुलाकात हुई है। मैं सोच रहा था कि क्या बताऊं, आपने इतना मजबूत वसीला बीच में डाला है कि अगर ये 7 समंदर पार से भी आवाज देते तो हमें उड़ के आना पड़ जाता। क्या बात है। इसलिए कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। क्या बात है, क्या सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। मैं अर्ज कर रहा था खुदा किसी को उस्ताद दे दे और वो उस्ताद बाहयात हो और उसे खिदमत का मौका मिल जाए ना, तो फिर जान लगा देना उसकी खिदमत में, उसकी कभी हुक्मदूली न करना। क्या बात। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस्ताद उस्ताद होता है, स्कूल का हो, मदरसे का हो, हुनर का हो, कारीगरी का हो, किसी भी चीज का उस्ताद हो, उस्ताद उस्ताद होता है। याद रखिएगा, हमारे बरसों की मेहनतें हमें उतना कामयाब नहीं करती हैं जितनी उस्ताद की लम्हों की दुआएं हमें कामयाब कर दिया करती हैं। बेशक बेशक। आज अगर मैं ये बात कहूँ, खुदा करे कि एक बच्चे के जहन में ये बात आ जाए, अगर मैं आज ये बात कहूँ कि अगर बंदे में जरा से रंग आ जाए तो वो जहन बना लेता कि जी मैं बहुत कुछ हो गया हूँ। याद रखिएगा, उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है, उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है, और हम अभी इनके कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हुए हैं, जूतियों के बराबर क्या खाक हो पाएंगे। बस मैं कहना चाहूँगा, अगर कुछ बनना चाहते हो तो उस्ताद की गलियों का तवाफ करना शुरू कर दो। तवाफ मीन्स चक्कर लगाया करो, उनकी गलियों में आया जाया करो, इसलिए कि उनकी गलियों की हाजिरी आपको दुनिया का चक्कर लगवा देंगी। क्या बात है। मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है और मुझे ये बात याद आ रही है, मैं आज कह जाऊं, अल्लाह करे किसी के मुकद्दर के संवरने का सबब बन जाए। क्या बात है। याद रखिएगा, आज अगर कोई नाजरे का उस्ताद हो और बंदा हाफिज जी बन जाए किसी दूसरे उस्ताद के पास, तो फिर नाजरे के उस्ताद को इज्जत नहीं देता है कि इससे ज्यादा पढ़ा तो मैं हूं। बेशक बेशक, सच्चाई है। बंदा मौलवी हो और शागिर्द मुफ्ती हो जाए ना, तो फिर सोचता जी डिग्री मेरी बड़ी है। बेशक। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कितने भी बड़े अल्लामा बन जाओ और आपका उस्ताद अगर यस्सरना अल कुरान पढ़ाने वाला सामने से आ रहा है ना, तो फिर हट के उसे रास्ता दे दिया करो। इसलिए कि इमारत बुलंद तभी होती है जब बुनियाद मजबूत हुआ करती है। बात है, वाह 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 वाह। अगर इसकी बुनियाद अच्छी नहीं होती तो आपकी इमारत बुलंद
इमारत बुलंद, जोर से इमारत बुलंद नहीं होती है। मुझे एक बात अच्छी तरह याद है, वो एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि बेटे जरा जूते उठा के ला। शागिर्द ने उस्ताद के जूते उठाए, गर्द लगी थी, उसने साफ करने के लिए किसी कपड़े को नहीं देखा, अपने सफेद दामन से उस्ताद के जूतों को रगड़ने लगा। जब जूतों को रगड़ा और रगड़ के सीने से लगा के खड़ा हो गया, उस्ताद ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। उस्ताद ने ये बात कही थी, बेटे जा, तूने हमारे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। ये दो जुमले उस्ताद की जबान से निकले, फिर दुनिया ने देखा कि दुनिया उसके जूते उठा रही थी। क्या बात है। हम खुल के कहते हैं ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, कि बात अब तक बनी हुई है। हमारी कोई औकात नहीं, 8 हाथ पैर हम में नहीं है, 8 हाथ पैर हम में नहीं है, हमारी कोई 4 आंखें नहीं है कि हम इनसे ज्यादा देखते हो। सच ये है कि जब से आपकी जूतियां उठाई हैं, जमाने ने सर पे उठा के रखा है। क्या बात है। और हम अगर अपने उस्ताद के लिए ये कहें तो बेजा नहीं है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। क्या बात है, वाह वाह। मैं हर बंदे से कहना चाहूंगा, उस्ताद आपका उस्ताद है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, उसकी इज्जत करते रहना। तुम्हारी कामयाबियों में कमी नहीं आने वाली है, तुम्हारी कामयाबियों में कमी नहीं आने वाली है। मुझे हजरत का हुक्म हुआ, सुनो तुम्हें आना है। मैंने कहा हुजूर किधर? कहा भूकेपुर है, भूकापुर। मैंने पूछा हुजूर क्यों? बड़ी खुशी से बताया कि मेरी बहन मदीने जा रही है। वाह 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 वाह। कहाँ की दौलत, कहाँ की किस्मत, कसम खुदा की यह है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। बड़ा बड़ा फख्र था इस लहजे में कि मेरी बहन मदीने को जा रही है। जब हजरत ने ये बात कही थी, मैंने कहा हुजूर कौन जा रहा है? कहा मेरी बहन मदीने को जा रही है, तुम्हें आना है। मैंने कहा हुजूर बड़ी दूर हूं। कहा वो कुछ भी करो, मेरी बहन मदीने को जा रही है। लफ्ज़े बहन ना अगर गौर कर लो ना तो खुदा की कसम जीने का सलीका आ जाएगा। क्या बात। हमने इन असातिज़ा की जूतियां उठा के ये सीखा है कि लोग जन्नत तलाश करने के लिए और विलायत ढूंढने के लिए 20-20 साल बनों में काट देते हैं, लेकिन इनकी कदमों की खाक ने हमें यह सिखा दिया है कि बहनों से रिश्ते मजबूत रखा करो। अगर बहनें झोली फैला दे तो भाइयों को वली बना दिया करती है। वाह 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 वाह। भाइयों को वली बना दिया करती है। अल्लाह ने ये वकार बहनों को अता फरमाया है। मेरे हजरत मुझसे कहने लगे, सुनो मेरी बहन मदीने को जा रही है। ओ भाई, आप भी बहनों से रिश्ते मजबूत कर लो, आप भी बहनों से रिश्ते मजबूत कर लो। माफ कर दीजिएगा बात कड़वी लग जाए तो, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मुझे वो लहजा आज भी याद था। बाखुदा मुझे याद था कि जा कौन रहा है, मुझे जिया भाई ने बताया था जा कौन रहा है, लेकिन मैंने फिर भी हजरत से छेड़ी बात बैठ कर। मैंने अभी कहा हजरत कौन जा रहा है मदीने? फरमाने लगे ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, और मेरी बहन भी मदीने जा रही है। क्या बात है, वाह वाह। ये रिश्ते होते, ये रिश्ते होते। कह रहे मेरी बहन मदीने जा रही है। मुझे हुजूर की बहन याद आ गई, मुझे हुजूर की बहन याद आ गई। आज हैरत होती है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाप के इंतकाल को देर नहीं लगती, बहनों से रिश्ते तोड़ लेते हो। क्या बिगाड़ा है बहनों ने? ईद के दिन 2 रकात पढ़ के टांडे की ईद करोगे, मुरादाबाद की ईद करोगे, रामपुर की ईद करोगे। क्या गैरत नहीं आती कि 2 पोरुए सलाम करने बहन के दरवाजे चले जाया करो? हम क्या सोच बैठे, क्या सोच बैठे? बहन आएगी तो बोझ बन जाएगी, बहन आएगी तो घर में आफतें आ जाएंगी। खुदा की कसम, जब बहनें घर में आती है ना तो सिर्फ बहनें बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के घर में आया करती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा की रहमत बन के आती है। जब इनके जो जुमले थे ना, इनके जो जुमले, मेरी बहन मदीने जा रही है, मैं समझ गया प्यार कितना गहरा रहा होगा।
बाल सफेद हो गए, सारे बाल सफेद हो गए मेरे उस्ताद के। आप देखें ना मुफ्ती साहब के बिला के। लेकिन आज भी जब कहा ना मेरी बहन, मेरी बहन, तो ऐसा लग रहा था माँ बाप ने दोनों को मोहब्बत की घुट्टी पिलाई है। बेशक। आज गलत नहीं कह रहा हूं, आज गलत नहीं कह रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। कल जब बहनें रुखसत होती थी तो भाई ना 8-8 दिन रोया करते थे। आज तो बेगैरती की हद हो गई है ना, आंखों का पानी मर चुका है। बहन कल रुखसत होने वाली है और आज भाई डीजे के आगे नाच रहा है। आज भाई डीजे के आगे नाच रहा है। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप रोटियां छोड़ देते थे कि मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, मेरे घर का खूबसूरत उजाला जाने वाला है। लेकिन आज गैरत नहीं आती है। आज डीजे बज रहा है, भाई नाच रहा है, बाप देख रहा है, माँ भी ठाटा लगा के खड़ी है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब बहनों की रुखसती का वक्त आ जाया करे तो बेगैरत बन के डीजे पे ना नाचा करो, वरना खुदा की कसम हमने साल 2 साल के बाद भाइयों को, बेटों को, बापों को रोते देखा गए, उनको ये कहते सुना गए, दुआ कर दीजिए 6 महीने हो गए हैं, दामाद लेने नहीं आ रहा है, 2 महीने हो गए हैं, बेटी को बुलाने नहीं आ रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि इसकी रुखसती पे हमने डीजे बजा करके शैतान को राजी किया है, खुदा को राजी नहीं किया है। और बेटी वालों, बहनों वालों, अगर बहन बेटी की रुखसती की बारी आए तो डीजे ना बजाना, बल्कि रात के सन्नाटे में मुसल्ले बिछा देना और रो के कहो मालिका, परवरदिगारा, मेरी बेटी परदेश जा रही है, आंखों से दूर हो रही है। हमने गुर्बत में सूखे टुकड़े खिलाए थे, लेकिन इज्जत के खिलाए थे। हमने बेटी को फाकों से पाला था, लेकिन एहतराम से पाला था। मेरे मालिक, लेने वाले अमीर तो है, पैसे वाले हैं, लेकिन नहीं जानते बेटी को गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी। मालिक, बेटी का नसीब अच्छा कर दे, खुदा की कसम रोना तेरा काम है, बेटी के मुकद्दर को चमका देना खुदा का काम। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये रिश्ते होते हैं। आपसे कहना चाहता हूं, यहां तो नहीं बजता ना डीजे, डिमांड भी नहीं करते हैं जहेज की, पैसे भी नहीं लेते। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह करे जो कमियां हैं ये भी खत्म हो जाए। बेशक। बहन की शादी में नाचना गैरतमंद भाइयों का काम नहीं है। ये नीच, घटिया, थर्ड से भी नीचे अगर कोई नंबर आता है ना, तो उस नंबर के परिवार का काम है। बेशक बेशक बेशक, उस नंबर के परिवार का काम है। वरना बाप, बुरा ना मानिएगा, मैं अगली बात कहने जा रहा हूं। आपने देखा ना, आपने देखा होगा कि जब डोलियां उठती हैं बेटियों की, तो बाप जनाजे पे उतना नहीं रोता जितना बेटी की डोली पे रोता है। बेशक। कल जब आपके आगे बेटी आएगी ना, तब एहसास होगा बेटी क्या चीज है, बेटी क्या चीज है। बहन कितनी बड़ी दौलत है, बहन कितनी बड़ी दौलत। बड़ा नाज होता है बहनों को भाइयों पे, बड़ा नाज होता है। 50 किलोमीटर दूर भाई प्रधानी जीता हो, बहन के घर में छप्पर पड़ा है, उसे ये शिकायत नहीं कि मेरा भाई 2 रुपए देने नहीं आया। वो लोग लड़कियों से, औरतों से पकड़ पकड़ के कहती है, सुनो मेरा भाई प्रधान बन गया है, मेरा भाई विधायक हो गया है, मेरे भाई ने इमारत बनाई है। इतना नाज होता बहनों को भाइयों पर। तो भाइयों पे भी लाजिम है कि बहनों से रिश्ते मजबूत रखे। अल्लामा तो दुनिया कहती है, हुजूर तो दुनिया कहती है, इज्जत दौलत औकात क्या इनकी जूतियों में पड़ी रहती हैं ये चीजें। लेकिन कसम खा के कहता हूं, जब इनको बहन बहन कहती है ना, तो अल्लामा कहने से कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है, जब बहन भाई कह के आवाज देती है तब कलेजा ठंडा होता है। वाह 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 वाह। इन रिश्तों की जीते जी कदर कर लो, इन रिश्तों की जीते जी कदर कर लो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अमीर बनना चाहते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं ना, कहो हाँ या ना, चाहते हैं ना। जिन्होंने कहा अल्लाह उन सबको अमीर बना दे, और इतना अमीर बना दे कि वो बाप पे बोझ ना बने, वो बाप पे बोझ ना बने। अल्लाह इतना अमीर बना दे कि 2-4 गरीबों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नौजवानों, पढ़ो, कमाओ, लेकिन हलाल, हराम बोलो, हराम नहीं। वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी जो 12 घंटे ताश में निकाल दे।
6 घंटे लूडो खेलती रहे और बाकी बिस्तर पे लेट के पबजी में भेजा खराब करें, वो कौम कामयाब कभी भी नहीं हो सकती जी। और ऐसों के घर तलाश करो जा करके जिनके वक्त आवारा गर्दी में गुजरते हैं, न उनके घरों की इज्जतें महफूज रहती हैं और न उनके घरों की सरहदें महफूज रहती हैं। हाँ, मेरी बात कान खोल के सुनिएगा। उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुदा तौफीक देना तो जब भी खाना हलाल खाना, कभी हराम कभी हराम, और कामयाबी के चक्कर में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है। बेशक शॉर्टकट सट्टा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। अब तो मैच में भी पैसा लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, कहां पैसा लग रहा है, यहां है ना। कौन सी 11? ड्रीम 11। हाँ, उस पे भी टीमें बनाए घूम रहे हैं। कह रहे मौलाना बस कान उतर गई, 2 करोड़ मिलने वाले थे। बेशक मैंने कहा तेरे जैसे कितने करोड़ उल्लू मौजूद है हिंदुस्तान में जी, सबके कान पे कोई उतरी है ना? जियो मेरे साथ, सबके कान पे कोतरी है। कह रहे बस उतर गई थोड़ी सी है। और औकात यह है कि चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, बाप पे ना जनाजे से बड़ा बोझ बना पड़ा है, जनाजे से बड़ा बोझ बाप पे। हमारी ये जिंदगानियां, हमारी ये उम्र ताशों के लिए थी, गेम खेलने के लिए थी, रत जगह अगर थे तो रातों रात तबाही के लिए थी। नहीं, ये जवानियां रब को राजी करने के लिए थी। और याद रखिएगा, अमीर वो नहीं होते जो हराम इकट्ठा करके लाते हैं, अमीर वो होते हैं जो हलाल की अपनी कमाई दूसरों को भी खिलाया करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, वो सबसे बहुत अच्छा। हाँ, हम अपने असातिज़ा से कभी भी कहते दुख आते, दुख आए हैं, मुश्किलें, हमसे उस्ताद ने कभी ना कहीं 10 रुपए लगाई है भोजपुर की फला मार्केट में, बेशक मुझे कल को 2000 मिल जाएंगे। जब भी मुश्किलों का जिक्र किया हमें इन्होंने यही सिखाया, तुम मुसल्ला बिछाने के आदी हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर पे उतरने की आदी हो जाएंगी। हाँ, राज़िक कौन है? रोजी कौन देता है? बोलो बोलो, है ना। यहाँ कोई घास खाने वाला तो नहीं बैठा ना, सारे ही 2 रोटी खाते है ना, तो फिर दिमाग में भी भूसा नहीं होगा, भेजा ही होगा। रोजी कौन देता? बोलो जरा जल्दी, जोर से, इतनी जोर से पुकारो कि आवाज मदीने हो जाए। क्या बात। रोजी कौन देता है? मालिक कौन है? राज़िक कौन है? खालिक कौन है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? फिर सट्टे में पैसे बात सही। या तो ये कह के तेरा अकीदा गलत और यह कह के मैं मानता नहीं। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बस इतना बताओ। बहुत अच्छा। या तो कहो कि अकीदा गलत है, या ये कहो कि मैं मानता नहीं हूं, और दोनों बातें तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगी। आज जवानी है ना, कह रहा जरा लगा के देखिए, उंगली बैठ रही है क्या? इससे बेटे, इससे ज्यादा तो तब अकड़ जाएगा जब रूह निकल जाएगी, फिर गर्दन नहीं मुड़ती है, फिर ऐसे तो ऐसे ही रह गई। ये याद रखिएगा, ये जवानियां हमेशा नहीं है। इन बूढ़ों को देखो, कभी इन पे भी जवानी आई थी। ये सफेद उम्र देखो, कभी इनकी लाठियों से भी धुएं उठते थे, कभी इनके आगे भी बड़े बड़े नहीं टिकते थे। आज कह रहा है कि मेरे सामने किसी में खड़े होने की ताकत नहीं है। ओ मेरे अजीज, ये जवानियां सबको आनी है और बुढ़ापे में तब्दील हो जाना है, लेकिन कोई जवान ये नहीं कह सकता कि मुझे मौत नहीं आ सकती। हकीकत ये है हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेट गए। उठो और बंद करो ये तमाशे। अगर अमीर ही बनना है तो फिर रातों के मुसल्लों के आदी बनो, बेशक मुसल्ले के आदी बनो। कह रहे हैं मेरी जेब में जो कार्ड है ना, ये मंत्री जी का, देख ऐसे दिखा रहे। भाई क्या करेगा इस कार्ड का? कहने लगा अगर ज्यादा बोला ना 1 फोन लगाऊंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। सुन भाई, और कह रहे अगर मुश्किल आएगी ना, मेरी तो ताल्लुकात पक्के हैं ना नेताजी से। माफ कीजिए अगर कोई यहां प्रधान बैठा हो और दलाल बैठा हो तो
ये मुझसे किसी ने कहा नहीं, ये हकीकत हर गांव की कहानी है। हर प्रधान की बैठक पे 6-7 हराम की चाय पीने वाले मिलेंगे। उनमें के 2-3 तो ये प्रधान जी को जन्नत में देखा था ख्वाब में, उन्हें यही काम है। और प्रधान जी से भी कहना चाहूंगा, इन हराम खोरों को उठाओ बैठक से, कहना शायद तुम उठ जाओ तो थोड़ी सी बरकतें आने लग जाए। बेशक कुछ की आंख ही नहीं खुलती, सीधा करे प्रधान जी हैं क्या? अपने घर में चाय की पत्ती नहीं, प्रधान के घर में चाय पीते पीते कह रहा, और प्रधान जी तुम्हें पता अब क्या वो भी वोट देगा तुम्हें, जबकि खुद ये दूसरी पार्टी से बिक गया। ऐसे लोगों से हमें सबको बचना है, ऐसे लोगों से हमें सबको बचना। और बैठने वालों से मेरी गुजारिश है, 8 दिन तुमने प्रधान की बैठक पर बैठ के कौवे उड़ाए, बाजार का दिन आया उसने 500 रुपए निकाल के दे दिए तुम्हें, कि ले भाई ले लिए ये सौदा जाके। तो ये बताओ, ये जो 8 दिन तुमने बैठक पे हराम की कुर्सी तोड़ी है, ये 500 रुपए 8 दिन के ज्यादा हैं या रोज की कमाई के तेरे 7 दिन के ज्यादा इकट्ठे हो सकते थे? बोलो, रोज की कमाता अगर 300 भी कमाता तो 7 दिया 7 28, अगर 400 मिलते तो। और अब प्रधान जी ने कितने दिए? और ये मेहनत के थे, हराम के। समझ रहे मेरी बात? आप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी क्यों नहीं देना चाहते हो? आप दलाली करके झूठ बोल करके 500 रुपए की सब्जी लेकर के आए, आपको क्या लगा राशन आ गया, बाजार हो गया है? सुन, जब इस हराम के पैसे का लुकमा तेरे बच्चों के हलक से उतरेगा तो सिर्फ ये गंदगी बन के नहीं निकलेगा, ये गंदगी बन के लहू में जम जाएगा, एक एक रग में दौड़ेगा। और जब हराम लहू में तो मिल जाता है तो बच्चे बाप को हज नहीं कराते हैं, उम्रे नहीं कराते हैं, जूते लेकर के मुंह पे खड़े होते हैं, फिर दौड़ना तावीजों के लिए। कोई दुआ बता दो, कोई तावीज बता दो ताकि बेटा फरमाबरदार हो जाए। सुनो, कान खोल के सुन ले, खुदा की कसम, जिस तरह से गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह हराम रोजी खिलाने से नस्ल खराब हो जाती है। तुम हलाल की रोजी खिलाया करो, बच्चे तुम्हें ताज बना के सर पे उठाया करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नाराज तो नहीं है ना? ना होना भी नहीं है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाँ जी, बंद करो। और जवानों से गुजारिश है मेरी, सुनो, आज 18 साल में लोग वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, 22 साल में वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, है ना? और हम ना खाली नारे लगा के मोहल्ले में ही और फिर जुए में बैठ जाते हैं। सुनो, तुम्हारे जैसों की दीन को कोई जरूरत नहीं है जो ऐसे हो, कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज। लोग क्या बात करते हैं जी, मुसलमानों पे सितम क्यों हो रहा है? सुन मेरे लाल, मेरे गुड्डू, मेरे जिगर के टुकड़े, बात ये नहीं है। बात ये है, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तुम पे कोई मुआखजा नहीं था, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया ना तुमने तो अब तुम आजाद नहीं हो। अब सांसें तुम वो ले रहे हो जो रब ने दिए, तो अब जीना भी तुम्हें रब की मर्जी से पड़ेगा। किसकी मर्जी से जीना पड़ेगा? रब की मर्जी से जीना पड़ेगा। कह रहा देख लूंगा मैं। अगर इमाम शराब पे तकरीर करते तो उसकी मस्जिद छुटवा देते। यहाँ इमाम पर्दे पे तकरीर करते तो रोटियां बंद। इमाम अगर जुए को रोक दे तो कह रहा भाई बदलो मौलवी। क्यों? कौन सा मौलवी चाहिए जो फ्री की जन्नत बांट के जाएगा? सोन, जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो फ्री में जन्नत दे तो मुझे भी बताना, फ्री की जन्नत मुझे भी तो चाहिए बस। लेकिन पता है जन्नत सस्ती नहीं, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा ने कलेजे के टुकड़े नहीं कराए होते। जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के टुकड़े ना होते, सुनहरा की आंखें ना निकाली जाती। तुमने कलमा पढ़ा, ठाट से बैठ के बोटियां नोच रहे हो, दिन भर जुए में ताशों में लगे रहते हो, फिर भी कहते हो आफतें नहीं आनी चाहिए। बता, ईमान तेरा पक्का है या ईमान हजरत सुनहरा का पक्का था? कौन सुनहरा? जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है और जिसकी बांधी है वो काफिर है। उसने जब देखा ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है
गए, उसको जला लाया, उसने सितम किया गए, मारते मारते थक गया, और जब वो कलमा न छुड़ा सका अबू जहल के हवाले कर दिया। अबू जहल के पास हजरत जुनैरा आई है। सुनो और नौजवानों, कान खोल करके सुनो, 313 अगर मैदान में उतरते हैं तबरसों से मदद उतरा करती है, हराम खोरों के लिए न अरसों से मदद आती है न मज़ारों से मदद आती है, जो अल्लाह वाले होते हैं मदद उनके लिए आया करती है। एक तनखा जुनैरा है, मैदान का सन्नाटा है, अबू जहल मार रहा है, का छोड़ दे मुस्तफा का दामन। जुनैरा ने कहा था जान दे सकती हूँ, यार का नाम नहीं छोड़ा जा सकता है, जो चाहे कर ले। मारते मारते थक जाता है, सामने से हजरत उमर का गुजर हुआ, अभी उमर भी ईमान नहीं लाए हैं। उसने कहा था उमर का क्या बात है, का यार देख तो सही औरत होके कितनी मजबूत हो गई है, हिम्मत नहीं तोड़ लगी है, जरा देख तो तू समझा इसको, मैं मार मार के थक गया हूँ, इसको कहना कि ये कलमा छोड़ दे। हजरत जुनैरा को आकर के हजरत उमर ने मारना शुरू किया है, मारते मारते थक गए, पानी पीने लगे तो जुनैरा ने 1000 सितम बर्दाश्त करके कहा था उमर तू मारते मारते थक गया है, मैं पिटते पिटते नहीं थकी हूँ, पानी को इसलिए पी रहा है कि तू कुफ्र वाला है और मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ क्योंकि मैं मोहम्मद वाली हूँ। क्या बात है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर मारते मारते थक गए। सच कह रहा हूँ कसम से ना, हमारे अमाल तो ऐसे कि आसमान से पत्थर गिरा दिए जाते, लेकिन रब कहता माँ का अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब अजाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप इनके अंदर मौजूद हो। ये वादा ले लिया है रब ने महबूब से, वरना ना एक अजाब एक गुनाह की वजह से शक्ल बंदर बना दी जाती थी। मेरे उस्ताद गिरामी बैठे, आज मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, आज जो कमी होगी हाथों हाथ इस्लाह हो जाएगी। हाँ, बंदर शक्लें बना दी जाती, सुअर बना दिए जाते थे, रातों रात जमीनें फाड़ के जमीनों में धसा दिए जाते थे। आज कौन सा पाप हम नहीं कर रहे, कौन सा पाप? हजरत जुनैरा कह रही है उमर पानी पी और फिर मार, देखें तेरा कुफ्र पक्का है या मेरा ईमान पक्का है। क्या बात। हजरत उमर भी थक गए, गले में कोड़ा डाल के हेठ दिया, आंखें निकल आई, लेकिन जुनैरा ने कहा नहीं, जान दे सकती हूँ ईमान नहीं दूंगी। ले अब देखें, जब ईमान मजबूत हुए थे फिर मदद कैसे होती है। अबू जहल आगे बढ़ा, उसने क्या किया, लोहे का सरिया सलाख गर्म की और कहा जुनैरा आंख फोड़ दूंगा वरना छोड़ दे कलमा। जुनैरा ने कहा तू जो चाहे कर ले। उसने आंख में दहकता हुआ सरिया रखा, एक आंख फूट गई। आपने उस आंख पे हाथ रख लिया, लेकिन फिर भी नबी नबी की सदाएं दे रही थी। दूसरी आंख पे सरिया लगाया, दूसरी भी फूट गई। फिर हजरत जुनैरा रोई। अबू जहल ने कहा देखा मैंने पहले कहा था मान जा। तो कहती है अबू जहल से सुन, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरी आंखें चली गई हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ काश खुदा 1000 आंखें देता और मैं सारी महबूब पे कुर्बान करती चली जाती। क्या बात है, कई ख्याल में रुला दिया, काश 1000 आंखें होती सारी हुजूर पे लुटा देती, सारी हुजूर पे लुटा देती। अब अबू जहल ने जो बात कही थी वो दिल तोड़ गई। अबू जहल ने कहा सुन, बुला अपने महबूब को, मैंने आंख ले ली है और तूने जिसके लिए आंख दी है बुला, अगर हिम्मत है तो वो तेरी आंख वापस कर दे। तारीख गवाह हजरत जुनैरा को चौक में डाल दिया गया, दोनों आंखें आपकी फोड़ी जा चुकी हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नबी नबी की सदाएं दे रही है। अचानक भीगी भीनी हवा आती है, खुशबूदार हवा का झोंका आया, उठ के बैठ के मुस्कुराना शुरू कर देती है। गोया कह रही थी, हवा ने बता दिया है कि अब मसीहा आ रहा है, खुशबू ने बता दिया है कि जाने जाना आ रहे हैं, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। जुनैरा बात क्या है, कहाँ के आके जा चुकी है, और उसने ये दाना दिया है कि मैंने आके ले ली है, अगर वो गए तो आके दे के दिखा। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया। हजरत जुनैरा कहती है खुदा की कसम, फिर जो आंखों की रोशनी आई है, पहले भी इतना अच्छा नहीं दिखता था जितना नबी के लुआब की बरकत से दिखने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, ईमान ऐसा करो, बहुत अच्छा ईमान ऐसा करो, फिर देखो तुम रोगे और मदद मदीने से आएगी, तुम्हारा एक आंसू निकलेगा और मदद मदीने से आएगी। करो ना ऐसा, करेंगे इंशाल्लाह जवानों, है ना। उन आंखों को पाक कर लो जिन आंखों को मदीना लेके जाना चाहते हो, उन सांसों को खुशबूदार बना लो जिन सांसों को जाके मदीने में लेना है। हर एक का मुकद्दर नहीं होता, हर एक का मुकद्दर नहीं होता है। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं, वरना तो कहने को बहुत अमीर है, कितने पैसे वाले। और एक बात कह दूं,
अल्लाह ने आपको बेटी दी है ना, तो भले उसका जेवर एक कम बना देना, लेकिन अपनी जिंदगी में एक बार अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा देना। क्या बात है। उसके निकाह से पहले अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा देना। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ससुराल वाले में अगर किसी भी मसले को लेकर ताना दें कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिखाया या बाप के घर क्या शौक पूरा करा है, तो सर उठा के कह सके मुंह बंद रख, मेरे बाप ने वो शहर दिखा दिया है जहां तेरा बाप भी ना जा सका है। क्या बात है, वाह।